बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ट्रैफिक के जुर्मानों की रफ्तार को ब्रेक लग गई। हुकूमत का मोटरसाइकिल और कार सवारों के लिए बड़ा सरप्राइज। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल मंजूर। मोटरसाइकिल का जुर्माना कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 2000 का होगा। रिक्शे का कम से कम चालान 1000 और ज्यादा से ज्यादा 3000 होगा। कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 2000 कर दिया जाएगा। मजदा, कोस्टर, मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से 7,000 होगा। बस गवर्नर के दस्तखत बाकी हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी की जाए, तजवीज दे दी गई। सूबाई मोटर व्हीकल चौथी तरमीम 2025 ऑर्डिनेंस कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ऑर्डिनेंस में सूबाई मोटर व्हीकल 2025 ऑर्डिनेंस तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल के चंद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए होंगे। मोटरसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा चालान अब 2000 रुपए का होगा। रिक्शे का चंद खिलाफ वर्जियों पर चालान 3 से 1000 रुपए कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर्स की संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। कार और जीप का चालान चंद खिलाफ वर्जियों पर 5000 से कम करके 2000 रुपए हो गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों का 5000 जुर्माना बरकरार रहेगा। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार में ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 हो गया। 2000 सीसी व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 होगा। मजदा, कोस्टर्स, छोटी मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से 7,000 कर दिया गया। ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 10,000 कर दिया गया। लाहौर में मंकी पॉक्स का खतरनाक वार। 18 साल नौजवान रेहान में वायरस की तस्दीक हुई है। म्यू अस्पताल रेड जोन में तब्दील। 4 कन्फर्म और 3 मुश्तबा मरीजों की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। 7 अफराद जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। मंकी पॉक्स के मरीजों की मजमूई तादाद 33 हो चुकी है। लाहौर में मंकी पॉक्स का खतरनाक वार। म्यू अस्पताल रेड जोन में तब्दील हो गया। 18 साल रेहान मंकी पॉक्स का शिकार हो गया। महकमा सेहत की लेबॉर्ट्री ने तस्दीक कर दी। म्यू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 7 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें मंकी पॉक्स के 4 कन्फर्म और 3 मुश्तबा मरीज शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि रवां साल 1 जनवरी से अब तक लाहौर में मंकी पॉक्स के कन्फर्म मरीजों की तादाद 33 हो गई है। सूरज का गजब, आसमान से आग बरसने लगी। लाहौर शदीद तरीन गर्मी की लपेट में आ गया। तेज धूप और झुलसाती लो 40 डिग्री की तपश ने लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया। कड़ाके की गर्मी से शहरी बेहाल हो गए। उधर लेस्को का जालिमाना वार। शदीद गर्मी में 6 घंटे की लोड शेडिंग मुहिम के बावजूद करोड़ों की बिजली गायब है। K11 फीडर्स पर बिजली डाका। 20% से ज्यादा चोरी का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। दयानतदार सार्फिन पर बोझ बढ़ गया। सूरज का गजब, आसमान से आग बरसने लगी। लाहौर शदीद तरीन गर्मी की लपेट में आ गया। तेज धूप और झुलसाती लो 40 डिग्री की तपश ने लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया। कड़ाके की गर्मी से शहरी बेहाल हो गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लेस्को ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लेस्को के सिस्टम से करोड़ों रुपए की बिजली चोरी होने पर लोड शेडिंग का सहारा ले लिया गया। कंपनी के 150 11 kV फीडर्स पर लाइन लॉसेस की शरह 20% से ज्यादा रिकॉर्ड होने पर 2 से 6 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। जराये ने बताया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लेस्को ने 2 से 6 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। मज़कूरा 11 kV फीडर्स पर बिजली चोरी की शरह 20% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने बिजली चोरी पर काबू पाने के बजाय हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। लेस्को की जानिब से 2 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया है। पहले पैसे भरें, अब मिन्नतें करें। गैस कनेक्शन के मुंतज़िर लाखों सार्फिन दरबदर। अर्जेंट कैटेगरी में 25,000 जमा करवाने वाले भी ख्वार होने लगे। पैसे लेकर भी कंपनी कनेक्शन देने में नाकाम क्यों है? सार्फिन का सबर जवाब दे गया। लाहौर रीजन के आवाम की कनेक्शन के लिए दुहाई। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में LNG की बुनियाद पर सैकड़ों सार्फिन के घरेलू कनेक्शन अल्तवा का शिकार हो गए। सार्फिन ने अर्जेंट कैटेगरी की बुनियाद पर 25,000 रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाए। कंपनी ने डिमांड नोटिस जमा होने के बाद सर्वे करके सिक्योरिटी के डिमांड नोटिस का इजरा नहीं किया। सिक्योरिटी का डिमांड नोटिस जारी न होने की वजह से सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने अर्जेंट और मामूल की दरखास्तों पर कनेक्शन देने की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सार्फिन को LNG टैरिफ की बुनियाद पर कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई थी। मंजूरी मिलने पर सार्फिन की बड़ी तादाद ने कंपनी में दरखास्त से जमा करवा दी थी। गरीब की थाली से नवाला भी छिन गया। चावल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। चावल 480 से 640 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। तेल और घी की कीमतों को आग लग गई। दर्जा अव्वल घी 590 और ऑयल 595 रुपए किलो फरोख्त होने लगा।
शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में चावल, घी और ऑयल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए का इजाफा करके बेचा जा रहा है। फलों की कीमतें भी 50 रुपए तक बढ़ा दी गयी। दर्जा अव्वल चावल 480 से 640 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम चावल 320 से 420 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। दर्जा सोम चावल 280 से 310 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। चावल अधूरा 260 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल घी 590, ऑयल 595 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दोम घी 540, सौम 470 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। सब्जियां भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल 20 रुपए की बजाय 40 रुपए, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए, टमाटर सरकारी कीमत 60 मगर बाजार में 100, करेला 130, मटर 200 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 60 की बजाय 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी कीमतों का इतलाक करवाने का मुतालबा किया है। पंजाब की 3 साला मुआशी कारकर्दगी बेरोजगारी में कमी शरह 7.3% पर आ गई। फीकस औसतन आमदन में इजाफा हुआ। मालियाती तवाजुन में बेहतरी रही। जायजा रिपोर्ट में माइशत में बेहतरी मगर रफ्तार तवक्कुआत से कम रही। 3 साल में कर्जे 6.2 अरब डॉलर तक पहुंच गए। पंजाब अब भी इलाकाई ममालिक से पीछे है। 3 साल में पंजाब की मईशत में बेहतरी हुई मगर रफ्तार तवक्कुआत से कम रही। 3 साल पहले के मुकाबले में लोगों की औस आमदन में इजाफा हुआ। नए माली साल के बजट से कबल पंजाब की 3 साल मौशी कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब फीकस आमदन 1536 डॉलर तक पहुँच गई है। 3 साल कबल फीकस औस तकरीबन 1295 डॉलर थी। बेरोजगारी में कमी हुई। बेरोजगारी की शरह 7.3% पर आ गई। 3 साल पहले के मुकाबले में मौशी अशारिये बेहतर मगर चैलेंजेस बरकरार हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मामूली बेहतरी हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.55 तक पहुंच गया। 3 सालों में कर्जों में इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब पर 6.23 अरब डॉलर का बोझ है। इन सालों में मालियाती तवाजुन में 278% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सूबे की फीकस आमदन में 58% का फर्क रहा। लाहौर की अजमत रफ्ता की वापसी। मॉल रोड फिर बनेगी पेरिस। 104 कदीम इमारतों का हुलिया बदलने की तैयारी। पीएमजी चौक से चेरिंग क्रॉस तक तारीखी विरसे को बहाल किया जाएगा। शाहदीन मंजिल और अहमद मेंशन समेत 104 इमारतों को चमकाया जाएगा। गुलाम रसूल बिल्डिंग, जमान प्लाजा भी शामिल है। लाहौर में माल रोड की तारीखी इमारतों की बहाली का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया। मंसूबे के तहत पीएमजी चौक से चेरिंग क्रॉस तक बरतानवी दौर की इमारतों को उनकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 104 इमारतों की निशानदही कर ली गई। इमारतों के बैरूनी फसाड को यकसा और जाज़बे नजर बनाया जाएगा। मंसूबे में गुलाम रसूल बिल्डिंग, इशराम, शाहदीन मंजिल, अहमद मेंशन, जमान प्लाजा, खादिम सेंटर, ज़ियाउद्दीन बिल्डिंग शामिल है। कृपा राम बिल्डिंग, धोनी मेंशन और जॉन बिल्डिंग भी मंसूबे में शामिल है। तारीखी विरसे की बहाली इस अमल में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जिले इंतजामिया को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत का असातिज़ा के लिए ई बाइक स्कीम शुरू करने का फैसला। सीएम पंजाब ई बाइक टीचर स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जल्द शुरू होंगी। दूसरी जानिब खिलाड़ियों को ई बाइक्स दिए जाएंगे। महकमा खजाना ने एथलीट्स को ई बाइक देने का बजट जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के लिए ई बाइक स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया। सीएम पंजाब ई बाइक टीचर स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जल्द शुरू होंगी। दरख्वास्त के लिए CNIC सर्विस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होगा। ई बाइक स्कीम के लिए पासपोर्ट साइज तस्वीर भी दरकार होगी। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद तस्दीकी स्लिप डाउनलोड करना लाजमी होगा। तस्दीक के बाद पंजाब टीचर्स फाउंडेशन की जानिब से SMS या ईमेल के जरिए इत्तला दी जाएगी। पंजाब ई बाइक स्कीम में बाइक की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक होगी। हुकूमत की जानिब से 30 से 40% सब्सिडी फराहम की जाएगी। बाकी रकम असातिज़ा आसान इकसात में 2 से 3 साल में अदा करेंगे। ई बाइक की माहाना किस्त 3600 से 4200 रुपए तक मुतवक्के है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों को ई बाइक्स दिए जाएंगे। महकमा खजाना ने एथलीट्स को ई बाइक देने का बजट जारी कर दिया। ई बाइक्स देने के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया। महकमा खजाना ने डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विस के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने महकमा स्पोर्ट्स को बजट जारी कर दिया। सूबाई महकमों का किरदार रेगुलेटरी और निगरानी तक महदूद। शहरी निज़ाम इख्तियारात पर नई सिफारिशात हुकूमत को पेश। सूबे में शहरी निज़ाम का पावर स्ट्रक्चर बदला जाएगा। सूबाई महकमों के किरदार में बुनियादी तब्दीली का हतमी फैसला काबीना करेगी। सूबे में शहरी निज़ाम का पावर स्ट्रक्चर बदला जाएगा। नई तब्दीली से शहरी और बल्दियाती इख्तियारात मकामी हुकूमतों को दिए जाएंगे। पंजाब सूबाई महकमों का किरदार रेगुलेटरी और निगरानी तक महदूद करने की तैयारी कर ली गई। लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज और सूबाई इदारों के इख्तियारात में तब्दीली होगी। पंजाब
پنجاب کے شہری نظام میں اختیارات پر نئی سفارشات حکومت کو پیش کر دی گئی۔ صوبائی محکموں کے کردار میں بنیادی تبدیلی کا حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی۔ اصلاحات سے شہری نظام بہتر اور عوامی سہولیات میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کے مطابق شہری مسائل کی بڑی وجہ اداروں کے اختیارات کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ طلباء 4 سال میں 6 مرتبہ امتحان دے سکیں گے۔ امتحانی مواقع 4 سے بڑھا کر 6 کر دیے گئے۔ میٹرک اور انٹر کے طلباء کو اضافی چانس دینے کا فیصلہ۔ اضافی چانسز کا اطلاق تمام بورڈز اور گروپس پر ہوگا۔ میٹرک، انٹر اور OA لیول کے طلباء بھی مستفید ہوں گے۔ طلبہ 4 سال میں 6 مرتبہ امتحان دے سکیں گے۔ پنجاب بھر میں طلبہ کے لیے تعلیمی بورڈز نے امتحانی مواقع بڑھا دیے۔ امتحانی مواقع 4 سے بڑھا کر 6 کر دیے گئے۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ کو اضافی چانس دیا جائے گا۔ اضافی چانسز کا اطلاق تمام بورڈز اور گروپس پر ہوگا۔ میٹرک، انٹر اور OA لیول کے طلبہ بھی مستفید ہوں گے۔ اضافی مضامین دینے والے امیدوار بھی پالیسی میں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ طلبہ کو موجودہ سلیبس کے تحت ہی امتحان دینا ہوگا۔ تعلیمی بورڈ کا کہنا ہے کہ طلبہ کی آسانی کے لیے تعلیمی میدان میں طلبہ کے لیے بڑا ریلیف کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں 43,000 انرولمنٹ کم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے افسران پر برہمی کا اظہار۔ روزانہ اوسطاً 1200 سے زائد طلباء کے داخلے کم ہونے لگے۔ داخلوں کا ہدف 6,93,000، انرولمنٹ 5,66,000 رہی۔ کمزور مانیٹرنگ اور ناقص حکمت عملی پر ایجوکیشن اتھارٹی برہم۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں داخلوں میں کمی ہوئی۔ سرکاری اسکولوں میں 43,000 سے زائد داخلوں میں کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ انرولمنٹ کم ہونے پر ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 16 روز میں 18,000 سے زائد طلبہ کے داخلوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ روزانہ اوسطاً 1200 سے زائد طلبہ کے داخلے کم ہونے لگے۔ داخلوں کا ہدف 6,93,000 جبکہ موجودہ انرولمنٹ 5,66,000 ہے۔ CEO ایجوکیشن لاہور نے متعلقہ افسران سے وضاحت طلب کر دی ہے۔ کمزور مانیٹرنگ اور ناقص حکمت عملی پر ایجوکیشن اتھارٹی نے برہمی کا اظہار کیا۔ اسلحہ لائسنس کے نظام میں بڑی تبدیلی، نادرا نے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ شہریوں کو اب مکمل 5 سالہ مدت کا فائدہ ملے گا۔ اب اسلحہ لائسنس کی ہر سال تجدید نہیں کروانی پڑے گی۔ شہریوں کو مکمل 5 سالہ مدت کا فائدہ ملے گا۔ اسلحہ لائسنس کے نظام میں بڑی تبدیلی کر دی۔ نادرا نے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ پرانے نظام کے تحت تمام لائسنس کی میعاد ہر سال 31 دسمبر کو ختم ہو جاتی تھی، جس کے باعث ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں تجدید کی درخواستیں جمع ہوتی تھی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نادرا کے مطابق سابقہ نظام میں تاخیر سے درخواست دینے والے شہری اپنی مکمل مدت سے محروم رہ جاتے تھے۔ تاہم نئے نظام کے تحت اسلحہ لائسنس تاریخ اجرا یا تجدید سے 5 سال تک مؤثر رہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تجدید کا عمل اب مرحلہ وار ہونے سے سسٹم پر بوجھ کم ہوگا اور شہریوں کو قطاروں، تاخیر اور غیر ضروری مشکلات سے نجات ملے گی۔ پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کروانے والے ہزاروں شہری اور اوورسیز رل گئے۔ پاک آئی ڈی ایپ کی انٹیگریشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں گاڑیوں کی ٹرانزیکشنز رک گئی ہیں۔ نادرا اور ایکسائز سسٹم کو 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی فعال نہ کر سکے۔ شہریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گاڑی کی خریداری اور ٹرانسفر پر دی گئی سہولت زحمت بن گئی۔ محکمہ ایکسائز نے نادرا کے تعاون سے گاڑیوں کی خرید و فروخت پر بائیو میٹرک پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے فروری میں آغاز کیا تھا۔ ایپ کے ذریعے پاکستانی بیرون ملک بیٹھ کر بائیو میٹرک کروا کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر کروا سکتے تھے۔ گاڑی کی ٹرانسفر اور رجسٹریشن پر پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے بائیو میٹرک کروانے والوں کی ٹرانزیکشنز مکمل نہیں ہو رہی۔ پاک آئی ڈی ایپ پر بائیو میٹرک کے سسٹم میں فعال نہ کرنے سے شہریوں کو اضافی ٹرانسفر فیس بھی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ سہولت مراکز میں بائیو میٹرک کروانے والوں کی ٹرانزیکشن مکمل ہو رہی ہیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی ایپ میں گاڑی کا نمبر، چیسس نمبر اور مالک کا نام ڈال کر بائیو میٹرک کروائی جانی ہے۔ ڈی جی ایکسائز کی جانب سے متعدد بار نادرا حکام کو مراسلے لکھنے کے باوجود ایشو کو حل نہ کیا جا سکا۔ اوورسیز کی جانب سے ڈی جی شکایت سیل میں سینکڑوں شکایات درج کروائی گئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اہم قانون سازی، 7 مسودہ قانون کی منظوری۔ محکمہ اقلیتی امور انسانی حقوق کے متعلق سوالات کے جوابات پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت حکومتی اور اپوزیشن ارکان محکمے پر برہم۔ اقلیتی برادری کے چیک کیش نہ ہونے پر اسپیکر نے آج رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 5 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے حکومتی رکن امجد علی جاوید نے گریڈ 1 سے 16 تک کی سرکاری نوکریوں کو ختم کرنے کو ظلم قرار دیتے ہوئے ایوان میں اس مسئلے پر بحث کا مطالبہ کر دیا۔ 30,300 اسامیاں گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ختم کر دی۔ اب دوسرے محکموں میں بھی یہ پریکٹس ہونے جا رہی ہے۔ جو حالات اس وقت لوگوں کے روزگار کے ہیں، کام تو یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ لوگوں کے لیے اسامیاں روزگار، پھر یہ ساری اس کلاس کی ہے جو ہیونارس ہیں،
क्लास 4 है, क्लर्क हैं, जिन्होंने अपनी उम्मीद, लोगों ने, गरीबों ने अपने बच्चे पढ़ा के एक उम्मीद कायम की थी कि ये कहीं नौकरी इसे मिल जाएगी। महकमा अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक के सवालात के जवाबात के दौरान हुकूमती अक़लियती रुकन क्रिस्टोफर फेल्बोस ने महकमे के दफ्तर के लिए हासिल की जाने वाली इमारत के किराए में करप्शन का इल्जाम लगाया। स्पीकर की जानिब से इल्जाम का सबूत तलब किया गया। पूछा है कि क्या इस महकमे का दफ्तर किराए की बिल्डिंग में है? जी सर। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने आपको बताया कि जी हाँ किराए की बिल्डिंग में। जी सर। तो ये तो दुरुस्त जवाब सर है। नहीं, मैं बेजुज पे बात कर रहा हूं, आप अलफ जुज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि महकमे की बिल्डिंग के किराए की मद में पंजाब हुकूमत को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसका जवाब उन्होंने फरमाया है कि ये दुरुस्त नहीं है। इसी दौरान हुकूमती रुकन ताहिर परवेज ने अक़लियतों को दिए जाने वाले इमदादी चेक बाउंस ईवान में पेश कर दिए। स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियतों के साथ मजाक मत करें। इस अहम मसले पर कल ईवान में रिपोर्ट पेश की जाए। ईवान में सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, पंजाब फॉरेंसिक साइंस, सूबाई मोटर गाड़ियों के तरमीमी बिल समेत मुतादिद बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चनर ने इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन राना अजहर के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में जराइम की शरह में इजाफे पर नोटिस। इजलास में जराइम के वाक़यात के वीडियोज़ शेयर करके शुरा को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से हालिया वाक़यात पर बात पुरस की। इजलास में जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शेखपुर और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की। आरपीओज और डीपीओज को सीसीडी से भरपूर तावन की हिदायत जारी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास में आरपीओ, सीपीओज और डीपीओ से वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा कि जराइम की शरह में इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्रंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को सेफ सिटी बनाया और जराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं। पुलिस को हर किस्म के मुदाखलत से पाक कर दिया है, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मेरिट पॉलिसी की वजह से अपने पराए सबकी नाराजगी मोल ली। अब किसी पुलिस ऑफिसर को एमपीए या एमएनए के बंदा आने का डर खौफ नहीं, अब सियासी मुदाखलत बिल्कुल सिफर है। वज़राए सेहत इमरान अजीज सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेहत इस्लाहात, मुतअद्दी बीमारियों पर काबू और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया गया। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में इजलास मुनाक़िद हुआ। इजलास में सेहत इस्लाहात, मुतअद्दी बीमारियों पर काबू और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गौर किया गया। सेहत के दोनों महकमों के सेक्रेटरीज अज़मत महमूद और नादिया साकिब, चेयरपर्सन पीएचसी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान और सीनियर अफसरान ने इजलास में की। चेयरपर्सन आजम सुलेमान ने बोर्ड की कारकर्दगी पर इजलास को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कमीशन ने गुजरांवाला, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में 3 मुकम्मल फ़आल रीजनल दफातर कायम कर दिए हैं। सीनियर लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबट ने हबीब होम पीको रोड का दौरा किया। नए ट्यूबवेल की जगह का जायजा लिया, जल्द काम शुरू करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। इलाका मकीनों ने मसाइल से भी आगाह किया। उमर सुहेल ज़ियाबट के दौरे के दौरान सगीर अवान, मोहसन भट्ट, मीठा भट्ट, मलिक बुशारत, तनवीर बुखारी और महविश रशीद समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। अहले इलाका ने दरीना मसाइल के हल पर उमर सुहेल ज़ियाबट का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों ने हल्के में सीवरेज और टूटी सड़कों के भी जल्द हल का मुतालिबा किया है। उमर सुहेल ज़ियाबट ने कहा कि ट्यूबवेल की तनसीब से पानी के मसाइल में वाज़िया बेहतरी आएगी। गारमेंट्स यूनियन शाला मार्केट के ताजर वफ्द ने हाजी हनीफ की सरबराही में लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर फ़हीम और रहमान सहगल और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने सदर फ़हीम और रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी से मुलाकात की। वफ्द में साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नईम हनीफ, हाजी खलील चौधरी, सज्जाद चौधरी, हसन वकास मुनीर, हाजी अवैस, हाजी शाहिद शामिल थे। हाफिज ज़ुल्फ़िकार, नईम एहसान, अली फ़याज़, शेख हमजद, हाजी मजीद चौधरी, रऊफ़, साकिब, अनीसुल कमर भी शामिल थे। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स का सेशन 2024-26 सालाना जलसे तकसीम असनाद मुनाकिद हुआ। 109 स्टूडेंट्स ने डिग्री हासिल की। इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेज का सेशन 2024-26 सालाना जलसा तकसीम असनाद मुनक्कद हुआ, जिसमें 109 स्टूडेंट्स ने डिग्री हासिल की। चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ, प्रिंसिपल राजा मोहम्मद आसिफ, नुमाइंदा तुर्किश मारफ फाउंडेशन ब्राक ने खुसूसी गुफ्तगू की। If you're not the best at what you do, if you're not the best doctor, if you're not the best engineer or a computer scientist, if you're not best physiotherapist or a radiologist,
the world would not appreciate. And if you're ordinary, then you get to nowhere. So whatever you do, you have to put in the best that you have. Whatever you want or expect others to give you, you should start giving first. If you're expecting respect from others, start giving respect and you will get it. डिप्टी प्रिंसिपल सैफ हैदर, डिप्टी प्रिंसिपल मोहम्मद असगर, आउटरीच डिपार्टमेंट से असलम भट्टी ने भी गुफ्तगू की। आज का दिन स्टूडेंट्स की लाइफ में एक संगे मील की हैसियत रखता है और हमारे इस कॉलेज से 109 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं और इन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के अंदर बीटेक लेवल 3 के स्टूडेंट्स हैं, ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग उन ग्राउंड्स पे की गई जिनकी बेस पे ये एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तकरीब में स्टूडेंट्स और वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। मेरे लिए ये एक बहुत अहम दिन है क्योंकि मैं आज अपनी फाइनली डिग्री हासिल कर रहा हूँ। बीइंग अ पेरेंट स्पेशली जो हमारा इधर का है एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है और स्पेशली ग्रूमिंग इन लोगों की बहुत अच्छी है पाक तुर्क की। तो हमने बिल्कुल लेट आए हैं मगर ये है कि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ना सिर्फ बच्चे की ग्रूमिंग करते हैं और टीचर्स जो है ना कोऑर्डिनेट करते हैं पेरेंट्स के साथ। आपकी सिर्फ से एजुकेशनल बल्कि पर्सनल जो एटीट्यूड जो डेवलप करना है ना किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए उसमें बहुत हेल्पफुल है। तकरीब में खसूसी म्यूजिकल और कल्चरल परफॉर्मेंस भी हुई। मेहमानों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद का 27वां कॉन्वोकेशन तकरीब में 795 तालिबात को डिग्री और नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन एसएड मुख्तार मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर आरफा जरीन, वाइस प्रिंसिपल वजीहा मरियम, कंट्रोलर इम्तिहानात अफशीन कुरैशी और मेंबर कॉन्वोकेशन इंचार्ज डॉक्टर सुमेरा मुख्तार समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 795 तालिबात को डिग्रियां दी गयी, जिनमें 400 तालिबात का ताल्लुक आर्ट्स जबकि 395 का ताल्लुक साइंस से था। तकरीब के दौरान 21 तालिबात को गोल्ड मेडल्स, 23 को रोल ऑफ ऑनर्स जबकि 6 तालिबात को मेरिट सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन एसएड मुख्तार मलिक का कहना था ये इदारा मयारी तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है और आज की ये तकरीब तालिबात की कामयाबियों का जश्न है। दिस इज नॉट एंड। अभी आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके ऊपर आपने अपनी इनिशियल रनिंग पूरी की एंड यू बिकेम you are ready to have possessed such abilities, such capabilities कि आप now it's time to fly. So please don't stop. प्रिंसिपल डॉक्टर आरफा जरीन का कहना था कि हमारे तालिबात ने जिस मेहनत और लगन का मुजाहिरा किया है वो काबिल तहसीन है। ये कामयाबी इनके रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। साल 2025 में हमारे कॉलेज की तालिबात ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और अदारों में मुनक्कदा मुकाबला जात में शिरकत करके हुस्न क़िराअत, नात ख्वानी, इस्लामी मज़ाकरों, मिली नग़मों, मुबाहिसों, अंग्रेज़ी और उर्दू तकरीरी मुकाबला जात में, साइंस और खेल के मैदान में भी इनफरादी और इज्तिमाई इनामात, ट्रॉफियाँ और शील्ड्स हासिल की, जो हमारे लिए एजाज़ की बात है। गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबात ने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओबियसली मेरी सक्सेस का दिन था। पूरी मेरी जो मैंने जर्नी की थी उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स थे उसके पीछे, जिसमें सबसे पहला रोल अल्लाह ताला की, उसके बाद अल्लाह ताला के हेल्प के बाद उसके बाद एक कामयाबी का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। मैंने गोल्ड मेडल लिया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और ये इदारा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर मैंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस तमाम कामयाबी का सहरा मेरे इंस्टीट्यूशन, मेरी तमाम टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स को जाता है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानान ग्रामी में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गयी। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। गंगाराम अस्पताल में महकमा बहबूद ख़वातीन के तहत डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डे केयर सेंटर का मकसद वर्किंग वीमेन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। डे केयर सेंटर का इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर ने किया, जबकि डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तारिक खान न्याजी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस हाफिज मोहम्मद उस्मान, वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल और डीन फैकल्टी ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर ने भी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर का कहना था कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हदफ पूरे पंजाब में 650 डे केयर सेंटर्स कायम करना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CM पंजाब की कि ये उनका स्पेशल इनिशिएटिव है जिसके तहत आज हमारा 321वां जो
جو ہے وہ بنا ہے ڈے کیئر سینٹر، اور گوندل صاحب کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی ہمیں جگہ دی، اور الحمدللہ اب ہماری یہ جو ڈاکٹر بہنیں ہیں یہ بڑا کمفرٹیبل ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پروفیشن کو ٹائم دے سکیں گے۔ وائس چانسلر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا ڈے کیئر سینٹر ہسپتال کے اسٹاف کے لیے ایک بڑی سہولت ہے اور اس سے کام کرنے والی خواتین کو بہت فائدہ ہوگا۔ خیر الناس سے میں ینفع الناس، انسانوں میں بہترین وہ جو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے کام کرے۔ آج کے ڈے کیئر سینٹر کی انوگریشن یہ اس کی عملی مثال ہے۔ اس سے پہلے ڈائگنوسٹک فیسلٹی، سی ٹی اسکین اینڈ ادرز جس میں کرنٹ پنجاب گورنمنٹ نے ہیلپ کی۔ وائس چانسلر خالد مسعود گوندل نے یونیورسٹی اور ہسپتال کے انتظامی امور پر سعدیہ تیمور کو بریفنگ دی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ چغتائی ہیلتھ کیئر ہیڈ آفس میں فری اورل ہیلتھ اسسمنٹ ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ چیف کمرشل آفیسر چغتائی ہیلتھ کیئر جویریہ خان، ہیڈ آف ریچ اینڈ کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر حجا بطول، کنسلٹنٹ آرتھو ڈینٹسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اشام جاوید نے شرکت کی۔ چیف کمرشل آفیسر چغتائی ہیلتھ کیئر حوریہ خان اور دیگر ڈاکٹرز نے کہا کہ اس طرح کے میڈیکل کیمپس عوام کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں، جہاں آگاہی دی جائے کہ کیسے مسائل کو حل کرنا ہے۔ 10ویں شالامار انٹرنیشنل کانفرنس کا تیسرا روز پوسٹ گریجویٹ کمپٹیشن کا انعقاد۔ بہترین مقالہ جات پر انعام دیے گئے۔ مختلف شعبوں میں پوسٹ گریجویشن کے جدید رجحانات پیش کیے گئے۔ انڈر گریجویٹس کی رہنمائی کے لیے لیکچرز، پوسٹرز کی نمائش کی گئی۔ 10ویں شالامار انٹرنیشنل کانفرنس کے تیسرے روز انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ کی جانب سے ریسرچ پیپرز پیش کرنے کے ساتھ پوسٹر نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ بہترین مقالہ جات پر انعامات بھی دیے گئے۔ پروفیسر عدیلہ شاہد کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے میڈیکل کالجز کے انڈر گریجویٹ طلبہ نے اپنی ریسرچ پیش کی اور پوسٹر نمائش کا انعقاد کیا۔ انڈر گریجویٹ جو ہیں ہمارے پورے پاکستان سے پارٹیسپیشن تھی، اسپیشلی فرام دا لاہور، اسلام آباد، ملتان، کھاریاں میڈیکل کالج اینڈ گجرانوالہ میڈیکل کالج۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ میڈیکل کالجز تھے، بہت سارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ دیر ور 21 اورل پریزنٹیشنز جس میں اورلی بچوں نے پریزنٹ کیا، اینڈ دیر ور 50 پوسٹر پریزنٹیشنز، اور بچوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ پریزنٹیشنز دی۔ موسٹ آف دا ٹاپکس ور آف کرنٹ ہاٹ ایشوز۔ کانفرنس کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر سارہ خالد نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹ طلبہ کی جانب سے مختلف طبی شعبوں میں اپنے تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے، جن پر انہیں انعامات دیے گئے۔ پوسٹ گریجویٹ جو ہمارا کمپٹیشن ہے نا، اس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک وہ ہے جو کہ کرنٹ ہمارے ریزیڈنٹس ہیں یا ایم فلز یا پی ایچ ڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کی ریسرچز کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے اپنے کالج کی فیکلٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے، جس میں ان کے آن گوئنگ ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان کو ریسرچ گرانٹس دی جاتی ہیں۔ شالامار کانفرنس میں نوجوان ڈاکٹرز کی جانب سے پیش کی گئی ریسرچ اور پوسٹر نمائش کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ کیمرامین رضوان علی کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ UMT میں امپاورڈ ویمن امپاورنگ کمیونٹیز کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری سعدیہ تیمور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ UMT میں امپاورڈ ویمن امپاورنگ کمیونٹیز سیمینار منعقد ہوا۔ پارلیمانی سیکرٹری سعدیہ تیمور، چیئرپرسن ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ لیڈرشپ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد نے شرکت کی۔ ہیڈ OCL قرۃ العین بابر، بشرا خالق، احسن کامرے، سدرا طاہر، نویرا اور اساتذہ سمیت طلباء شریک ہوئے۔ مقررین نے خواتین کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر شعبہ کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خواتین کی ترقی اور خود مختاری کا فروغ ناگزیر ہے۔ سعدیہ تیمور کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خواتین کے فلاح و ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ سیاست کے زیر اہتمام انسانیت کے لیے امن کے موضوع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کا کہنا تھا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ڈائیلاگ کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی، سینئر تجزیہ کار سلمان عابد، چیئرمین شعبہ سیاست پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد، فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لبنان میں پانی کے ذخائر، تہران میں اسپتالوں اور اسکولوں پر حملے کیے گئے۔ شہر میں ٹریفک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کی آگاہی مہم ماڈل اور مصروف شاہراہوں پر کیمپس لگا دیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی ٹیمیں شہریوں کو آگاہی دینے میں مصروف ہیں۔ ڈی ایس پی مال 1 کا کہنا ہے کہ شہری لین لائن، ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ ڈی ایس پی عمیر کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے تک آگاہی دینے کے بعد کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ سیف سٹی کیمرہ اور 1 ایپ کے خودکار نظام سے چالان اور قانونی کارروائیاں ہوں گی۔ لاہور عجائب گھر میں ثقافت اور تاریخ سے جڑی منفرد نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں ماضی کو نئے انداز میں پیش کیا گیا۔
लाहौर अजायब घर में आर्ट एंड डिजाइन इन द लाहौर म्यूजियम री थिंकिंग 3 मूवमेंट्स के उन्वान से नुमाइश मुनक्किद हुई। नुमाइश नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज के इश्तराक से मुनक्किद की गई। नुमाइश में मेहरगढ़ और पंजाब के दरमियान कदीम सकाफती रवाबित को उजागर किया गया है, जहाँ फुलकारी, कढ़ाई और हाथी दांत की नक्शो निगारी जैसे फनून को पेश किया गया। इंडस वैली के असरात और कदीम तजारती रास्तों के जरिए सकाफत के फरोग को भी नुमाया किया गया। नुमाइश में मुगल, सिख और बरतानवी दौर के सिक्कों के जरिए फन, खताती और तारीख को एक नए जाविये से देखने का मौका फराहम किया गया। कीपर पेंटिंग्स लाहौर अजायब घर उस्मा उस्मानी का कहना है, ये नुमाइश हमें अपने माजी को एक नए अंदाज में समझने और इससे जुड़ने का मौका फराहम करती है। ये वाला जो सेगमेंट है लाहौर म्यूजियम का, वो एक ऐसी एग्जीबिशन है कि जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट की कल्चरल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, और जो उनके प्रोफेसर हैं डॉक्टर शाइला भट्टी, उन्होंने क्यूरेट किया है विद द एक्सपर्ट्स ऑफ द लाहौर म्यूजियम, तो ताकि जो नई जनरेशन है उसको कल्चरल स्टडी और इसके बारे में मालूमात फराहम की जाएँ, और जो प्रैक्टिकली म्यूज़ियम जो वर्क होता है, या आप जब म्यूज़ियम में जो कोई एग्जीबिशन या कोई रिसर्च वर्क क्यूरेट करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है। शुरका ने नुमाइश में न सिर्फ तारीख, तहजीब बल्कि 1947 में होने वाले इस्लामिक समिट में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ लीडरान के पोर्ट्रेट्स देखकर उन्हें सराहा। पॉलिटिकल लीडर्स जो इस्लामिक समिट में आए थे उनकी पोर्ट्रेट्स के बारे में जो हमें पहले नहीं पता था कि उन्होंने अपनी कुछ इस तरह के आर्टिस्टिक वर्क भी कमीशन किए थे उस टाइम। सो ओवरऑल इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मेरे पीछे जो ये चेयरिंग क्रॉस का आपको टैग लग रहा है, पैनल दिख रहा है, इसमें हम लोग यही बता रहे हैं कि पब्लिक को नहीं आइडिया जो ये चेयरिंग क्रॉस है तब 1974 में हेल्ड हुई थी और उसके मेमोरी में, उसके कमेमोरेटिव में ये बनाई गई थी, जो कि क्वीन विक्टोरिया को। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।